क्या आप भी इंग्लिश बोलते वक्त सोच में पड़ जाते हैं? ऐसा लगता है कि बात तो करनी है पर सही वर्ड्स नहीं मिलते। तो अब टेंशन खत्म, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो रोज की बोलचाल में बार बार आते हैं, और वो भी नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश में। जैसे वो जानकर भी अनजान बनता है। जैसे पूनम ने होमवर्क किया है, वैसे तुमने नहीं किया। वो अपना काम मन लगाकर करता है। तुम्हारा काम अभी भी आधा अधूरा है। वे क्रिकेट खेले बिना रह नहीं पाते। इन सब वाक्यों की आज हम इंग्लिश बनाना सिखाएंगे। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जानकर भी अनजान बनता है, वो जानकर भी अनजान बनती थी। इन सब वाक्य में जानकर भी और अनजान बनना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में जानकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर नोइंग और अनजान बनना की इंग्लिश प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट होती है। यहाँ पर प्रिटेंड मेन वर्ब है, जो भी टेंस और सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा प्रिटेंड में होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो जानकर भी अनजान बनता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे अनजान बनता है की इंग्लिश प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरेंट। इसके बाद लिखेंगे जानकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर नोइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही प्रिटेंड्स टू बी इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग। वह जानकर भी अनजान बनती थी। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश शी। इसके बाद लिखेंगे अनजान बनती थी की इंग्लिश प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट। अब लिखेंगे जानकर भी की इंग्लिश इवन आफ्टर नोइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर ऑल प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे पूनम ने होमवर्क किया है, वैसे तुमने नहीं किया। जैसे विराट क्रिकेट खेलता है, वैसे कोई नहीं खेल पाता। इन सब वाक्य में जैसे वैसे वाक्य आए हैं, इसके लिए इंग्लिश में द वे का यूज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पूनम ने होमवर्क किया है, वैसे तुमने नहीं किया। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे की इंग्लिश द वे। अब लिखेंगे पूनम ने होमवर्क किया है की इंग्लिश पूनम हैज डन हर होमवर्क। अब लिखेंगे वैसे तुमने नहीं किया की इंग्लिश यू हैव नॉट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द वे पूनम हैज डन हर होमवर्क यू हैव नॉट। जैसे विराट क्रिकेट खेलता है, वैसे कोई नहीं खेल पाता। तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे की इंग्लिश द वे। इसके बाद लिखेंगे विराट क्रिकेट खेलता है, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी विराट प्लेस क्रिकेट। अब लिखेंगे वैसे कोई नहीं खेल पाता। इसमें क्षमता बताई गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन एल्स कैन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द वे विराट प्लेस क्रिकेट नो वन एल्स कैन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे राम ने कल कार चलाई, वैसे आज तुमने नहीं चलाई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी द वे राम ड्रोव द कार येस्टरडे यू डिड नॉट ड्राइव इट टुडे। ध्यान दोगे यहाँ पर इन सब वाक्य की इंग्लिश लाइक से भी बना सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को बनाते हैं लाइक राम ड्रोव द कार येस्टरडे यू डिड नॉट ड्राइव इट टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो अपना काम मन लगाकर करता है। पूनम आज पढ़ाई मन लगाकर कर रही है। इन सब वाक्य में मन लगाकर वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में विद फुल डेडिकेशन फ्रेज का यूज होता है। जैसे वो अपना काम मन लगाकर करता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। अब लिखेंगे अपना काम करता की इंग्लिश डज हिज वर्क। अब लिखेंगे मन लगाकर की इंग्लिश विद फुल डेडिकेशन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डज हिज वर्क विद फुल डेडिकेशन। पूनम आज पढ़ाई मन लगाकर कर रही है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज पढ़ाई कर रही की इंग्लिश स्टडीइंग। मन लगाकर की इंग्लिश विद फुल डेडिकेशन। इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज स्टडीइंग विद फुल डेडिकेशन टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो पहले मन लगाकर क्रिकेट खेलता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद फुल डेडिकेशन अर्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम्हारा काम अभी भी आधा अधूरा है। वो हमेशा आधा अधूरा काम करता है। इन सब वाक्य में आधा अधूरा वाक्यांश आया है, इसके लिए
इंग्लिश में हाफ डन फ्रेज का यूज होता है, जैसे तुम्हारा काम अभी भी आधा अधूरा है। यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारा काम की इंग्लिश योर वर्क। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे अभी भी की इंग्लिश स्टिल। इसके बाद लिखेंगे आधा अधूरा की इंग्लिश हाफ डन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी योर वर्क इज स्टिल हाफ डन। वो हमेशा आधा अधूरा काम करता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज। इसके बाद लिखेंगे करना की इंग्लिश डज, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद लिखेंगे आधा अधूरा काम की इंग्लिश हाफ डन वर्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ऑलवेज डज हाफ डन वर्क। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसका काम हमेशा आधा अधूरा ही रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज वर्क ऑलवेज रिमेन्स हाफ डन। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूनम को नाचे बिन रहा नहीं जाता, वे क्रिकेट खेले बिना रह नहीं पाते। इन सब वाक्य में बिन रहना वाक्यांश आया है, जो कि हिंदी की क्रिया है। इसके लिए इंग्लिश में रेजिस्ट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे पूनम को नाचे बिन रहा नहीं जाता। ये प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम। इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब कैन। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे नाचे बिन रहना की इंग्लिश रेजिस्ट डांसिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम कैन नॉट रेजिस्ट डांसिंग, वे क्रिकेट खेले बिना रह नहीं पाते। तो सबसे पहले लिखेंगे वे की इंग्लिश दे। इसके बाद लिखेंगे मोडल वर्ब कैन। अब लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, क्रिकेट खेले बिना रहना की इंग्लिश रेजिस्ट प्लेइंग क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे कैन नॉट रेजिस्ट प्लेइंग क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वह मिठाई खाए बिना रह नहीं पाया। ये पास्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही कुड नॉट रेजिस्ट ईटिंग स्वीट्स। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो दूध पिए बिना रह नहीं पाता, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। दैट इज WH वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद दैट इज WH वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।